आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, आने वाले समय में म्यूचुअल फंड का क्या हाल हो सकता है, ये कुछ विश्लेषण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ प्रिडिक्शन आपके सामने रखूँगा, ट्रेंड क्या कहता है वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। जो भी अभी मार्केट का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके आंकड़े आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, कौन सा सेक्टर पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ सकता है। सारे पॉइंट्स पे आज मैं आपके सामने विश्लेषण रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं पिछले कुछ सालों से मार्केट का ट्रेंड देखूं, इट मीन्स कि मार्केट का परफॉर्मेंस देखूं, स्पेशली मैं म्यूचुअल फंड को लेके, तो आंकड़े क्या कहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के आंकड़े क्या हैं। देखो, अगर मैं पिछले 5 साल का आंकड़ा देखूं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने करीबन 12 से 14% के रिटर्न को मेंटेन किया है। वहीं पे अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो करीबन 15 से 18% के बीच में देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो 20% या 20% के ऊपर यहाँ पे रिटर्न देके गया है। लेकिन 2024 के आंकड़ों की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ रीजन्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, यहाँ पे जो फेड के साइड से डिसीजन था, कई ऐसे डिसीजन आए जिसके चलते मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इलेक्शन का रिजल्ट भी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर देखे गया, कई बार उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला। 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो SIP का रिटर्न है वो काफ़ी कंसिस्टेंसी के मामले में देखने को मिला और इन्वेस्टर काफ़ी इंजॉय किए जो SIP करके चल रहे हैं। तो वैसे इन्वेस्टर के रिटर्न के आंकड़ों में हमें काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिला है। अभी के सिनेरियो में अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में क्या ट्रेंड चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो SIP इनफ्लो में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। लगातार SIP इनफ्लो का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी बड़े फिगर में SIP के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरे पॉइंट को मैं अगर आपके सामने रखूँ तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है कुछ एक म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के साइड से ज़्यादा देखने को मिला है और इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। मैं दूसरा कैटेगरी भी देखूं तो सेक्टर और जो थीमेटिक्स फंड्स है वहाँ भी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ महीनों में फोकस कर रहे हैं। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में इन्वेस्टर का विश्वास और पैसे का इनफ्लो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फंड हाउस की जहाँ तक की बात करें तो फंड हाउस कुछ एक सेक्टर पे पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे फिनेंशियल सेक्टर की बात करें, यहाँ पे इंफ्रा और AI रिलेटेड थीम पे, जी हाँ, फंड हाउस के साइड से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी दौरान में अगर देखा जाए तो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। ऐसे फंड का चयन किया जा रहा है इन्वेस्टर के साइड से जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर हो। और अगर आप देखोगे तो इसमें ETF का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसके साथ ही साथ अगर कुछ इंडेक्स फंड का भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी इनफ्लो पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साइड से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये सारे ट्रेंड से एक बात तो तय है कि अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर करके और एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं और लंबे समय में यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड का क्या प्रेडिक्शन है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाले समय में कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। 2025 में हम यहाँ पे अगर देखें तो आधा समय गुजर चुका है और इस आधा समय के आंकड़ों के बाद आने वाले समय में ऐसे म्यूचुअल फंड का क्या हल होगा। देखो, लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पे इस साल 10 से 12% का एक एनुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 13 से 15% का अनुमान लगाया जा सकता है। स्मॉल कैप का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जैसे कि 16 से 18% का एक अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ थीमेटिक्स फंड्स और सेक्टर फंड्स आने वाले समय में यहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट दे, लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के कई ऐसे सेक्टर पे क्या डिसीजन है, कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। देखो, डिजिटल सेक्टर, अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस हो सकता है। फार्मा सेक्टर की बात करूँ, जो EV सेक्टर है उसमें भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट टाइम में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ऑयल प्राइस के मूवमेंट के चलते, इतने अप्स एंड डाउन्स के चलते
अमेरिकन गवर्नमेंट के साइड से कुछ ऐसे डिसीजन, जैसे कि आप जानते हो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साइड से अनसर्टेन डिसीजन आए हैं, जिसके चलते में मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने को मिला है। और मार्केट में अभी जो सबसे बड़ा रिस्क चल रहा है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। रिस्क से मार्केट में ट्रेंड शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? ये मार्केट में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, कुछ एक पॉइंट का अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए मार्केट में कुछ उठा पटक हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कुछ भी हो जाए आपको अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप को फोकस करना है, सिर्फ मिड कैप को, या फिर सिर्फ हम लार्ज कैप को ही फोकस कर रहे हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलो और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट कैप का एलोकेशन डिसाइड करो। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, इसमें सबसे अच्छा डिसिप्लिन क्या है कि आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट के उठा पटक में आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं फेस करना पड़ेगा। मार्केट में गिरावट हुआ तो सस्ता NAV मिलेगा, वहाँ पे यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, आपको ना अवॉइड करना है शॉर्ट टर्म रिटर्न को लेके। ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म रिटर्न कहीं आप देखें और उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिए कि यहाँ तो पैसा बन रहा है, चलो अब ऐसे फंड्स को फोकस करते हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अपने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है और किसी बार बार दूसरे फंड में शिफ्ट नहीं करना है। कई बार आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। आप अगर पैसा बनाना चाहते हो तो एक आपका डिसिप्लिन काम करेगा और आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पॉइंट की बात करूँ तो हर 6 मंथ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में एक रिव्यू करना चाहिए कि वाकई में आंकड़े क्या कहते हैं, आपका म्यूचुअल फंड कैसा है। कुछ वैसे डिसीजन जिसके चलते आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। एलोकेशन के लेके अगर कुछ चेंजेस करना है, रीबैलेंसिंग करना है, तो उन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने डेब्ट के एलोकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। सपोज दैट कि मार्केट काफ़ी हाई है और आप चाहते हो कि नहीं, मैं अब इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं चल सकता इक्विटी में, तो आप अपने एक्सपोजर को डेब्ट में इंक्रीज़ कर सकते हो और इक्विटी में कम करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, 1 साल 2 साल के अंतराल में उनका जो एक रिटर्न का फिगर है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलता और उसमें फिर वो अपने स्ट्रैटेजी में काफ़ी बड़ा बदलाव करते हैं और फिर जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं वो भी वहाँ पे सूटेबल नहीं होता है। बार बार अपने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करो, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है। हाँ, एलोकेशन के साथ प्ले करो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करो, रीबैलेंसिंग करो, इससे आपका रिटर्न में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टाइम में आंकड़े में फेरबदल काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। देखो, पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है, लेकिन देखो सिचुएशन बदलते रहते हैं। यहाँ पे आंकड़े में आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। वही इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा सक्सेस कर रहा है जो लंबे समय के लिए एक प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा फंड क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।